आज हमने 2185 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है, जो कि हमारे कैंडलस्टिक सेटअप के अकॉर्डिंग बना। देखिए, कैंडलस्टिक सेटअप का आप और हाई एक्यूरेसी के साथ में यूज कर सकते हो जब आपको प्रेडिक्शन आता हो। देखिए, यहाँ पे प्रेडिक्शन के हिसाब से जब मार्केट में सेटअप दिखाई दिया तो वहाँ पे जब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम जो ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से इंटरनल जो ट्रेंड लाइन था, इंटरनल ट्रेंड लाइन के पास में जब यहाँ पे एक बुलिश सैंडविच बार बना तो यहाँ से ही गेम पलटना शुरू हुआ था। चलिए आइए देखते हैं किस किस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, इसके बारे में आगे चर्चा जरूर करेंगे। तो जो हमारा जो पहला ट्रेड था वो हमने 2 पुट एक साथ में एग्जीक्यूट किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का 2 कॉम्बिनेशन का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन एक साथ में हमको दिखाई दिया। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसी फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न की 50% एरिया ऑफ वैल्यू को हमने अपना एग्जीक्यूशन जोन डिसाइड किया हुआ था। प्लस इसके साथ साथ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, मेरे कर्सर को आप बराबर देखिएगा, ये देखिए जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, देखिए ये एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, लेकिन इसके बाद देखिए एरिया ऑफ वैल्यू बहुत दूर था। इसके बाद बहुत ही देखिए यहाँ से 23,350 के बाद से मार्केट का जो एरिया ऑफ वैल्यू है वो 23,500 के पास में ही बन रहा था। तो यही लास्ट एरिया ऑफ वैल्यू था, इसीलिए मैंने सोचा कि यार इसको ड्रा करना बेहद जरूरी है। इसी वजह से हमने अपने एरिया ऑफ वैल्यू को यहाँ पे ड्रा किया। देखिए यहाँ पे हमने इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंसिडर किया, प्लस इसके साथ साथ जब यहाँ पे हमने अपना फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न को यहाँ पे कंसिडर किया तो इसके बाद इसका जो रिजल्ट रहा वह काफी शानदार रहा। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 63.94 रुपये के रेट पर 10:11:16 पर हमने 23,200 का पुट बाय किया हुआ था और 85.96 रुपये के रेट पर 10:11:29 पर हमने 23,250 का पुट बाय किया हुआ था, जिसको हमने 87.50 के रेट पर 10:11:48 पर हमने जो 23,250 का पुट है उसको टोटली स्क्वायर ऑफ किया और 68.85 के रेट पर हमने 10:12:04 पर हमने 23,200 के पुट को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पे देखिए ये जो शूटिंग स्टार आप देख रहे हो, इसी शूटिंग स्टार कैंडल में हमारा पोजीशन प्लान हो गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए शूटिंग स्टार या इस वाले कैंडल को देखिए 10:05 यानी 10:10 हो गया। इसी वाले कैंडल में मैं सही था, इसी वाले कैंडल में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। इसी वाले ये देखिए जो 10:09 दिखा रहा है, यहाँ पे 10:11 का कैंडल, ये 10:11 का टाइम हो रहा होगा। तो इसी दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वह काफी शानदार रहा। देखिए अगर मेरे सेटअप पे आप कंसिस्टेंसी के साथ में बिलीव करके अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। तो यही था हमारा पहला ट्रेड। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था उसको देखिए वहां पे भी बहुत सारा इफ बट यस नो मेरे साथ में हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आज के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है, दूसरे ट्रेड में क्या हुआ कि हमारा जो पोजीशन है उसमें देखिए यहाँ पे हमारा निफ्टी में हमको ट्रेड करना था, लेकिन हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड को प्लान किया, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान किया होता तो काफी शानदार उसका रिजल्ट देखने को मिलता। तो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 85.35 के रेट पर 11:37:20 पर इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के सेटअप पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। देखिए यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, वो भी काफी शानदार तरीके से यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के क्रिएशन पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, देखिए 11:36 दिखा रहा है, इसी समय हमने इसमें 11:37:20 पर हमने इसी वाले डोजी वाले कैंडल में ही हमने 55.35 के रेट पर 11:37:20 पर हमने 49,300 का कॉल बाय किया हुआ था बैंक निफ्टी का। और उसको हमने देखिए यहाँ पे बहुत सारा सस्पेंस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसका तो प्रीमियम काफी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हुआ, काफी अच्छे तरीके से रन कर रहा था। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में बहुत सारे समस्याओं को हमने फेस किया। जो मेरा प्रीमियम था वो बहुत फास्ट डिके होने लगा, तो हमने अपने पोजीशंस को 52 रुपए पर 11:38:21 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो हमने 1 मिनट 1 सेकंड तक अपने पोजीशंस को होल्ड किया। लेकिन मुझे बिलीव था कि यहाँ मार्केट रिवर्स जरूर करेगा, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम हमको दिख रहा था। तो हमने वहां पे दोबारा अपने पोजीशंस को बाय किया 50 रुपए के रेट पर, 50 रुपए 15 पैसे के रेट पर हमने 11:39:07 पर 49,300 के कॉल को हमने दोबारा बाय किया 6 लॉट, जिसको हमने 51 रुपए के रेट पर 11:43:55 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए ये जो डोजी वाला कैंडल आपको दिख रहा है, इसी समय हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया
क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जब ये डोजी बन रहा था तो उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था वो बहुत फास्ट मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा था। जब ये प्रीमियम ऊपर की तरफ गया तब पर भी मेरे प्रीमियम में कंसोलिडेशन ही चल रहा था, तो इसी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम पे कई दिनों से कई महीनों से अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते रहते हो तो आपको एक बिलीव आ जाता है नहीं यार मेरा सिस्टम काम जरूर करेगा, या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या तो मुझे अच्छा खासा प्रीमियम का मोमेंटम चाहिए। और बैंक निफ्टी को मैंने इसीलिए ही ट्रेड किया था क्योंकि अगर निफ्टी में ये हलचल हो रहा है, क्योंकि निफ्टी में फाइनेंशियल सेक्टर का जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है वो सारे स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी में है वो सारे के सारे स्टॉक निफ्टी 50 में भी इंक्लूड है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लान किया था कि यार अगर जिस तरीके से सेंसेक्स में मूवमेंट होता है अगर उस तरीके से हमारे बैंक निफ्टी में मूवमेंट होगा तो हमारा जो 44, 45 रुपये, 50 रुपये का जो प्रीमियम है वो तुरंत ही 100-150 रुपये तक जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया मार्केट हमको बहुत ही रिझा रहा था। इसके बाद हमने तुरंत ही, क्योंकि हमें अपने सिस्टम पे बिलीव था इसी जो कैंडल ये जो आपको दिख रहा है डोजी टाइप का जो कैंडल है, इसी कैंडल में हमने 46 रुपये 10 पैसे के रेट पर दोबारा अपने पोजीशंस को प्लान किया। 11:44 50 सेकंड पर हमने 49,300 का कॉल 6 लॉट दोबारा बाय किया। फिर इसके बाद उसको हमने 56 रुपये 65 पैसे के रेट पर 11:51 41 सेकंड पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए ये जो 11:51 दिखा रहा है, देखिए ये वाला जो 11:48 है ये 11:51 का कैंडल, देखिए इस कैंडल यानी हमने यहाँ से लगभग 23,228 से सीधा हमने यहाँ पे अपने मोमेंटम को कैप्चर किया 285, 86, 87 तक, यानी हमने लगभग 55-60 पॉइंट का जो टारगेट अचीव किया। लेकिन हमारे प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। हम यहाँ पे बैठे हुए थे कि यार हमको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है कि मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। इस वाले ट्रेड में मैंने काफ़ी देर तक वेट भी किया था, लेकिन देखो हमको हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा और वो भी काफ़ी अच्छा डिसीजन साबित हुआ। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है 35 रुपये 15 पैसे के रेट पर हमने 1:37 45 सेकेंड पर हमने 23,250 का कॉल बाई किया हुआ था। देखिए ये जो कॉल है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जो हमने कॉल बाई किया था इसको हमने इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये बुलिश सैंडविच बार है। आप बोलोगे कि यार नितिन यहाँ परफेक्ट नहीं बना, देखिए ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं बना, मैं मानता हूँ, एग्री हूँ। लेकिन जो आप यहाँ पे इंटरनल जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास में इस सपोर्ट के पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी जगह पे ये बना हुआ है और इसी जगह पे जब ये बना तो मुझे लगा कि ये लास्ट जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान किया। हमने अपने पोजीशंस को 35 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:37 45 सेकंड पर 23,250 का कॉल बाई किया था। उसमें अपने पोजीशंस को प्लान किया जिसको हमने 38 रुपये 64 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। 1:39 10 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला। इसके बाद देखिए क्या हुआ था कि जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसमें क्या हुआ था कि जब इस कैंडल में आप ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल में जब मार्केट का जो स्टॉप लॉस था बहुत छोटा सा, मेरे बुलिश सैंडविच बार का जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा सा यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, तो मुझे लगा क्या ये छोटा अभी स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ से अगर रिवर्स हो सकता है तो होगा जरूर। तो उस दौरान हमने 37 रुपये 15 पैसे के रेट पर 1:49 56 सेकंड पर हमने दोबारा इस पोजीशंस को प्लान किया 23,200 के कॉल में, जिसको हमने 38 रुपये 30 पैसे के रेट पर 1:50 19 सेकंड पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था ट्रेड का वो था 23 सेकंड मात्र। तो जो हमारा जो पांचवा ट्रेड है उसको हमने 17 रुपये 10 पैसे के रेट पर 2:07 57 सेकंड पर हमने 49,200 का पुट बाय किया हुआ था। देखिए यहाँ पे जो हमने पोजीशंस को प्लान किया था, यहाँ पे उस पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा हमने माल उठाया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमने उठाया हुआ। यहाँ पे हमने 8 लॉट को ट्रेड किया हुआ था। देखिए 8 लॉट बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं होता है, तो लगभग 120 क्वांटिटी था शायद। तो वहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि देखिए जो हमारा जो ट्रेड था वो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो बन रहा था, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के पास में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए यहाँ पे वाई डाटा के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो रहा था। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का देखिए फर्स्ट टाइम हो चुका था, दोबारा आ रहा था मार्केट। तो इसी दौरान जब ये बहुत फास्ट मूव करके हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब इंटर किया, जब इसी जगह पे देखिए 50% एरिया ऑफ वैल्यू को टैप नहीं किया, लेकिन जिस स्पीड से आ रहा था, जिस तरीके से प्रीमियम में डिके हो रहा था, उसी तरीके से हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। यहाँ पे प्लान भी किया था, काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिलना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया
यहाँ पे इसी वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि 17 रुपये 10 पैसे के रेट पर 2:07:57 देखिए 14:2 लिखा, 14:06 लिखा हुआ, यानी 2:06 का ये कैंडल दिखा रहा है, जबकि ये 2:06 नहीं बल्कि 2:09 का ये कैंडल। तो इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को एकदम लोअर प्राइस पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 17 रुपये 45 पैसे के रेट पर 2:08:13 पर पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। मात्र 16 सेकंड तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था। 16 सेकंड के दौरान ही मार्केट 141 रुपये से सीधा लगभग 170-80 रुपये तक गया था। मुझे देखिए 30 से 40 पॉइंट इंडेक्स का मिल रहा था, लेकिन मेरे प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला। इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर समझा। अब चलते हैं जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में आपको समझा देता हूं। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है वो देखिए इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पर हमने 4 रुपये 65 पैसे के रेट पर 2:52:53 देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 2:51 यानी 2:52, इसी कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी शानदार। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी दूर तक गया है। ये जो 4 रुपये का जो प्रीमियम था ये लगभग 40 से 50 रुपये तक मूवमेंट किया हुआ था। जब मैंने देखा था उस दौरान ये 35-36 रुपये चल रहा था प्रीमियम, तो ये 35-36 रुपये तक गया था। लेकिन देखिए 2:45 के बाद मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूं करना, लेकिन मैंने बस संतुष्टि के लिए, क्योंकि आज मार्केट का एक्सपायरी था, एक्सपायरी की वजह से हमने अपने ट्रेड को थोड़ा सा प्लान किया, केवल एक सांत्वना के लिए कि यार मेरा सेटअप बना हुआ है तो एक बार थोड़ा सा ट्रेड लेकर देखते हैं। तो इस दौरान हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, जिसको हमने 5 रुपये 25 पैसे के रेट पर 2:47 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। मात्र 34 सेकंड के अंदर हमने अपने टोटल पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए ये था आज के लिए जो कि मेरे लिए काम किया मार्केट में। मार्केट देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को नकारता नहीं है, मना नहीं करता है, बस आपको उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, प्लस अपने सिस्टम पर बिलीव करना आना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे तो एक तरीके देखिए यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा था, इस तरीके से ये इंटरनल ट्रेंड लाइन बना। जब इसका जब ब्रेकआउट हो रहा था उसी दौरान देखिए आप यहाँ पे अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बुलिश सैंडविच बार बना। अगर आप बोलोगे यार नितिन यहाँ पे आपने इस बुलिश सैंडविच बार को ट्रेड किया, तो इस बुलिश सैंडविच बार को आपने क्यों ट्रेड नहीं किया? देखिए इस बुलिश सैंडविच बार को मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि इस बुलिश सैंडविच, देखिए ये जो बुलिश सैंडविच बार है, इस बुलिश सैंडविच बार को हमने इसीलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि देखिए बहुत टॉप पे बन रहा है। टॉप पे बनने के साथ साथ देखिए कैंडल का मोमेंटम बहुत ही स्लो था, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट का मोमेंटम काफी दूर तक हो चुका था। आप यहाँ देखेंगे तो काफी दूर तक मार्केट मूवमेंट कर चुका था। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस एरिया ऑफ वॉल्यूम जो हमारा सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन के पास में बुलिश सैंडविच बार बना, तो इसका मुझे समझ में आया कि केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए है, कि यानी ये है कि जो रिटेलर है, रिटेलर को इसी बुलिश सैंडविच बार में घुसाया जाएगा। बुलिश सैंडविच बार में रिटेलर घुसे और हमने यहाँ पे अपने पोजीशन को शॉर्ट किया हुआ था। इस दौरान इसका जब स्टॉप लॉस कट हुआ, तो इसका जब स्टॉप लॉस हंट हुआ, कट हुआ, तो इसके बाद मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगा। तो इसी जगह पे मार्केट का गिरावट हमको देखने को मिला। लेकिन देखिए हमको अपना पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना होता है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी काफ़ी देर तक अपने ट्रेड को लेकर होल्ड करके बैठेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो प्रीमियम डिके है। कभी आप बैठोगे कि आज मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, देखिए एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको रिजल्ट दिखाना होगा मार्केट को, रिजल्ट देना होगा मार्केट को, तुरंत ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो रोकेगा। अगर मुझे पैसा मिलना होगा तो तुरंत मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, कंसोलिडेशन में जैसे एक तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, कंसोलिडेशन में किस तरीके से आपको मार्केट को टैकल करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझ दीजिए प्लीज़। मेरी वीडियो को काफ़ी आराम से देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, सीखिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट दिखाई दे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस चार्ट को। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे देखिए ये जो बुलिश बेरिश जो फॉलिंग थी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बेरिश फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसी फॉलिंग 3 मेथड पैटर्न के एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट कंसोलिडेट किया। इसी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया और यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से गिरावट हमको दिखाया। लेकिन देखिए हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा वर्क किया, बस हमें वेट करना होता है। जैसे हमारा जैसे ये है कि इस एरिया ऑफ वैल्यू में आया मार्केट, तो यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे पोजीशंस को शॉर्ट किया। अब इसमें हमने 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट जो हमको मिलना होगा उसी इसी 2 कैंडल के अंदर, ये दो रेड कैंडल है, इसी 2 रेड कैंडल के अंदर हमको मिल जाता। तो
अगर या इसी में हमको मिल गया था 5-10 पॉइंट, या हमको यहाँ पे दोबारा ट्रेड करते तो यहाँ पे मिलता है। अब जो होल्डिंग का जो तरीका होता है वो अगर हमारे रेंज में अगर दोबारा मार्केट इंटर कर रहा है तो उस दौरान हम अगर पोजीशंस को बना, देखिए पहली बार में आपको मोमेंटम कैप्चर करना होता है, प्रॉफिट को बुक करना होता है। पहली बार में अगर 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी मिल रहा है आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करिए। फिर अगर आपके रेंज में देखिए आया रिवर्स, देखिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर मेरे रेंज में दोबारा आया, मतलब बायर ट्राइंग टू बाय एट द हायर प्राइस। तो यहाँ पे बायर कोशिश कर रहे थे हर एक महंगी कीमत को खरीदने के लिए, हर एक महंगे प्राइस पर अपने पैसे को दांव पर लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे बायर। लेकिन मेरा जो सेलर था वो बैठा हुआ था, भैया मैं आपसे ज़्यादा पैसे लेकर बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे सेलर्स दोबारा इसको डंप किए और इसी जगह पे देखिए अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए मैं जो समझा था, यहाँ पे ही बुलिश सैंडविच बार बना हुआ है जो कि इसका स्टॉप लॉस हुआ, मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया। तो जब आपके रेंज में जब मार्केट दोबारा आ रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेकर बैठो, क्योंकि आपके पास पहली बार में आप 5 से 10 पॉइंट प्रॉफिट बना चुके हैं। जब ये दोबारा है तो वही प्रॉफिट आप रिस्क लेकर बैठो, क्योंकि आप घर से अपने पैसे को मत दो, अपने प्रॉफिट को ही यहाँ पे रिस्क पे लगाओ। जो प्रॉफिट होता है वो चला जाएगा तो हमको अखरेगा नहीं, लेकिन अगर आपका जो कैपिटल है वो जाने लगेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग नहीं, रियल मार्केट में ही मैं टेस्ट करूंगा अपने सिस्टम को, देखूंगा कि क्या खामियां हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करूंगा, उनको और एक्यूरेट करने की कोशिश करूंगा और आगे चल के अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करके आपके सामने लेकर आऊंगा। देखिए प्राइस एक्शन को आप जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस पे भी अगर आप केवल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को भी अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो, उसको आप समझ रहे हो 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आए, आप यहाँ पे बैठो, अगर आप यहाँ पे अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाओगे तो ये छोटा सा रिस्क में काफ़ी अच्छा 1:3, 1:4, 1:5 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट जैसे 1:3 आप लगा के बैठो, 1:2, 1:2.5 आया, फिर मार्केट जब रिवर्स होगा ना तो जहाँ पे आप बाई किए थे उसी जगह पे जब पहुंचेगा तब पर भी आपको उसी दौरान ही आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो उस लॉस को न फेस करने के लिए हम लोग तुरंत ही क्विक एक्शन लेते हैं और जिसका जो रिजल्ट है हमको भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए आप मेरे अगर वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं काफ़ी दिनों से लगातार प्रॉफिट बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं प्रॉफिट में हूँ। देखिए मैं अपने एग्जीक्यूशन पे बिलीव करता हूँ, आज नहीं तो कल हो सकता है। देखिए यहाँ पे खुश होना या दुखी होना ये कोई बात नहीं है, क्योंकि आज पैसा आया है, हो सकता है कि कल मार्केट मेरा पैसा लेकर चला जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा ट्रेडिंग में फोकस करिए। ट्रेडिंग साथ साथ आप थोड़ा 1-2 महीने तक अपने जैसे जो सेटअप है उस पर आप काम करिए, उसको वॉच करिए। वॉच करने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं देखिए यहाँ पे इसको देखता हूँ, बैंक निफ्टी को आज देख रहा था किस तरीके से बिहेव कर रहा था, क्योंकि आज हमने बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन को कई बार प्लान किया। निफ्टी से देखिए यहाँ पे जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ तो इस दौरान भी हमने बैंक निफ्टी में इस जगह पे पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, लेकिन मेरा पोजीशन मेरे खिलाफ ही जाने लगा था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को शांत रख के अपने पोजीशंस को दोबारा जब 46 रुपए पर बाई किया तो उसने 56 रुपए पर हमको टोटली स्क्वायर ऑफ करने का मौका दिया मार्केट। तो यही होता है जब आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करोगे तो उसका जो रिजल्ट है आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके साथ साथ देखिए मैंने जब बैंक निफ्टी में किया, देखिए आपको चार्ट को ड्रा करना आना चाहिए। जब आप उसको चार्ट को ड्रा करोगे, समझोगे, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिखाएगा प्लस उसके साथ साथ आपको पैसे का भी प्रॉफिट कराएगा। तो आप चार्ट के बिहेवियर को समझो, प्लस अगर कैंडलस्टिक के बिहाफ पर भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। बस ये होना चाहिए आपको अपने सिस्टम पर और अपने एग्जीक्यूशन पर बिलीव होना चाहिए। जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो इफ बट यस नो का यूज मत करो, वहाँ पे सस्पेंस में मत जाओ। जो करना है वो एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करोगे तो जो भी रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा और रिजल्ट जिस तरीके का होगा उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पे जो लास्ट ट्रेड था इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, लेकिन बस थोड़ा सा बस ये संतुष्टि देने के लिए अपने आप को बस प्लान किया था यार चलो ठीक है 3 बज गया, 3 बजे 2:45 हो चुका है, 2:45 के बाद का जो ये ट्रेड है इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही देख लेते, कैजुअली ले लिया कि चलो ठीक है। मैं लॉस देने वाला नहीं था, मैं पहले से डिसाइड कर लिया था कि यार मैं 1 रुपये अपना देने वाला नहीं, लेकिन मैं कभी कभी अब सोचूंगा नहीं। देखिए आप ट्रेड करते रहोगे तो कहाँ पे आपको रिस्क लेना होता है, कहाँ पे नहीं लेना होता है, वो आपको अपने आप से पता चलने लगता है। आज प्रॉब्लम ये था कि आज बैंक निफ्टी
फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसके साथ साथ निफ्टी 50, चार इंडेक्स का एक साथ में एक्सपायरी था आज। तो इसी वजह से मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये काफ़ी इस तरीके से मूवमेंट करेगा मार्केट। लेकिन देखिए जहाँ पे हम लोग सोचना बंद करते हैं वहाँ से मार्केट अपना काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पे बहुत शांत दिमाग से, बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आपको काम करना होता है, अपने सिस्टम पर बिलीव करना होता है। ये जो रिजल्ट है ये देखने को आपको कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। जिस दिन मिलेगा आप उस दिन पैसा जरूर बनाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अगर इसके पीछे भाग जाए, इसके पीछे भाग जाए, तो इस समय प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आप बहुत सारा पैसा इस मार्केट में लॉस करके घर चले जाओगे। अपने पैसे को, अपने बैंक अकाउंट को वाइप आउट कर दोगे। मैंने भी वाइप आउट किया हुआ है अपने बैंक अकाउंट को, इसलिए मैंने आपको समझाया, मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि कछुए की चाल चलो, आराम से गंतव्य स्थान पर आप पहुंच जाओगे। तो चलते रहो। कभी कभी आपको मौका मिलेगा बड़े शॉट को खेलने के लिए, कछुए से आप खरगोश बनने के लिए आपको मौका जरूर मिलेगा। आपका स्पीड इंक्रीज होगा। देखिए इंक्रीज होने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा उतना ही अच्छी तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकोगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।